जय हिंद दोस्तों, आज संडे आपके लिए स्पेशल वीडियो है और उन जवानों के लिए जो सेना के अंदर नौकरी कर रहे हैं या नौकरी अभी छोड़ने वाले हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं। दोस्तों, बात इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी खबर चल रही और जैसा पुख्ता खबर बता दूं कि 2023 एक सेना में महत्वपूर्ण बदलाव का साल है। ये माननीय प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं। आपके हर चीज में आपको बदलाव, खाने से कंडीमेंट का, जैसे सवेरे बोला, खाने राशन का बदलाव, पहनने का बदलाव, हर चीज में बदलाव है। और ये बदलाव के साथ साथ आपसे उतना आउटपुट लिया जाए वो भी बदलाव। जैसे कहा गया है कि प्रीमेचर रिटायरमेंट के ऊपर अब क्या बदलाव होने वाला है, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर क्या बदलाव होने वाला है, प्रमोशन पॉलिसी, यानी मैं तीनों चीजें कवर करूंगा, पीएमआर, प्रमोशंस और एमएसपी के ऊपर क्या बदलाव होने वाले हैं। और आपको, ताकि ये लगे कि फ्यूचर आपने कैसी प्लानिंग करनी। जैसे कि आपने देखा होगा सीडीएस रावत साहब थे, तब से कई प्रकार के बदलाव हुए। आपने एक लेटर देखा होगा जिसमें कहा गया था कि जेएसयू जवानों को क्यों ना 58 ईयर्स सर्विस कराई जाए, और वो भी स्पेशल एएमसी के लिए लेटर इशू हो गया था। और लेटर भी आपने देखा होगा 1920 में इसका प्रपोजल चला था और सब्जेक्ट था प्रपोजल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सर्विस ट्रेड ऑफ जेएसयूआर अप टू 58 ईयर्स तक। और उसमें सारी चीजें दे दी थी कि एएमसी के ये लोग हैं। और दूसरा प्रपोजल था कि जो फाइटिंग फोर्स के लोग थक जाते हैं तो उन्हें सपोर्टिंग में डाल दिया जाए। तो ऐसी पॉलिसी थी, लेकिन 2023 में जैसे ही पॉलिसी बनती है उसके साथ इंप्लीमेंट हो जाता है, यानी हमें पता नहीं चलता अब क्या क्या इंप्लीमेंट होने वाला है। जरा हम बोर्ड पे इस बात को देखते हैं। जवानों को झटका, मतलब आपको मेंटली तैयार होना, इसलिए हम ये सारे प्रपोजल्स पे बात कर रहे हैं। जो खबरें आती हैं इनके ऊपर बात कर रहे हैं कि यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हो सकते हैं। हम सबसे बात पहले करेंगे पीएमआर की, फिर हम एमएसपी की, फिर प्रमोशन की। पीएमआर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले इसका कोटा हर पलटन के लिए 2 से 2.5% था। 2 से 2.5%, यानी हर ट्रेड से लगभग अच्छे खासे 20-25 आदमी जा पा रहे थे पेंशन। अब ये 0.5% कर दिया और इसी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। कुछ स्पेशल केसेस में 0.1% किया, अदरवाइज 0.5% है, यानी 1 से 2 लोग जा सकते हैं। और इसका लेटर निकला था कि 31 मार्च 2023 तक, 2020 में लेटर निकला था कि ये आपकी प्रीमेचर पॉलिसी उसी तरह रहेगी। यानी जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था लेटर निकाल दिया था और इसकी आगे की डेट दे दी थी 2023, लेकिन 2023 मार्च निकल गई। इसके बाद भी इस लेटर को न तो कैंसिल किया गया, ना ही दूसरा फ्रेश लेटर इशू किया। बार बार यही देखा जाता है कि 0.5% है, वो भी आपके आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह से स्टेटमेंट ऑफ केस के जरिए जाएगा। तो आप ये भूल जाओ कि प्रीमेचर आपका बढ़ेगा, क्योंकि 2 नियम है, फौज को यंग करना और टेक्निकल करना। इसके लिए उन्होंने रीसाइजिंग ऑफ आर्मी, यानी फौज को कम कर रहे हैं बराबर, और टूथ टू टेल रेशियो, यानी इफेक्टिव आर्मी बना रहे हैं, यंग और इफेक्टिव आर्मी के लिए, और छोटी आर्मी कर रहे हैं, रीसाइजिंग भी हो रहा है। तो आप ये सोचो, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रिस्क है। यानी अब ये थोड़ी बनियागिरी स्टार्ट हो गई फौज के साथ। जैसे कि एक होता है ना कमाने वाला इंस्टीट्यूट या कंपनी या फैक्ट्री, इस तरीके से लोग फौज को देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने अग्निवीर लाए। अग्निवीर इसी का हिस्सा है, यंग और टेक्निकल बनाने का। रीसाइजिंग, यानी उन्होंने कहा है कि बहुत फौज को कम करना है। कम यानी बटालियन लेवल पे कम हो, तो कंपनी लेवल, सेक्शन लेवल वो कम होता, सारी चीजें कम होती रही, तो उसमें आपकी प्रमोशन पॉलिसी भी इफेक्ट होगी। जरा इसके ऊपर बात करेंगे। तो पीएमआर पर आप ये भूल जाओ कि आपका पीएमआर बढ़ेगा, क्योंकि पीएमआर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैन पावर डिक्रीज हो रही है और रीसाइजिंग ऑफ आर्मी हो रहा है। फौज के काम में कोई बदलाव नहीं हो रहा। फौज वैसे ही काम कर रही है, चाहे ऑपरेशनल काम हो, चाहे उसकी एडम ड्यूटी हो, कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। ऊपर से लेटर आ जाएगा 4x फलानी जगह घास कटिंग, फलानी जगह फॉर्मेशन में, फलानी जगह गार्ड एंड पिकेट्स में, और यूनिट के सीओ के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं रहता है। बस वो सारे दिन मैन पावर, कहां से बंदा पैदा करूं, कहां से बंदा पैदा करूं, कहां से बंदा पैदा करूं, बीएचएम या आपके में जो सीएचएम लगा के आरएचएम, सुविधा मेजर, जेट, सब इसी एक्सरसाइज में रहते हैं। सारे दिन इस बात पे पजल रहते हैं कि मैन पावर। तो प्रीमेचर का भूल जाना, इसलिए आप अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से दोस्तों करना बिल्कुल जरूर, बहुत समझदारी से लेना। दूसरी आपको एमएसपी की जरा बात करते हैं। बड़ा करंट चीज है कि मिलिट्री सर्विस पे एक साइड से चल रहा है कि इसको बराबर कर दी जाए, यानी सेना में अधिकारी हैं, एमएनएस है और जेएसयूआर है, इनको 5,200, 10,500 या 15,500 को एक कर दिया जाए, ताकि सबको, क्योंकि इसकी परिभाषा और डेफिनेशन लगभग उसी आधार है कि जिसको ज्यादा हार्डशिप है, ज्यादा रिस्क है, लाइफ में थ्रेटन है, उस हिसाब से किया जाए। अब ये तो होगा या नहीं होगा,
एक चीज जरूर हो रही है कि इसको जोड़ दिया गया है बीपीटी से, पीपीटी से और आपकी मेडिकल कैट से। यानी ऐसा प्रपोजल है कि आप हो सकता है कि जो लोग बीपीटी फेल को, बीपीटी का मतलब होता है बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। बैटल फिजिकल यानी आप लड़ाई में जाते तो आप कितने इफिशिएंट हो उसका टेस्ट करना। उसमें हम सभी जानते हैं हमारे पास जो पीछे पैक 08 में वेट है वो भी ऑथराइज वेट होता है, हमारा पूरा वेब इक्विपमेंट होता है, पर्सनल वेपन्स होता है और हमें टेस्टों से गुजरना पड़ता है। चाहे 5 किलोमीटर आपका रन हो, उसके बाद आने के बाद आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोप्स हो, आपके पास 60 मीटर स्प्रिंट हो, 9 और 8 डिच आपको क्लियर करना हो। इन टेस्टों में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपकी एमएसपी रोक दी जाएगी, कट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। यानी जो 5200 रुपए के ऊपर असर पड़ेगा, यानी इसको यहाँ जोड़ दिया गया है। बात करते हैं मेडिकल कैटेगरी। और मेडिकल कैटेगरी कुछ अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अभी इसका डिटेल में कुछ नहीं आया, लेकिन जो एलएमसी हैं या जानबूझ के मस्ती करके दारू पी के एक्सीडेंट करते हैं उनको तो वैसे ही मिलनी नहीं है, तो और बाकी केसेस होंगे वो आगे की बात है। अब ये सारा केंद्र बिंदु है मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ। वैसे भी एमएसपी इक्वल एमएसपी का भी यही एक लूज पॉइंट है कि भाई इनके लिए कौन सी हार्ट पे आराम से पीस में बैठ के नौकरी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारा, अब इनके लिए बीपीटी भी ऑथराइज नहीं तो फिर क्या होगा, तो शायद इनकी एमएसपी और एमएनएस का बड़ा संबंध होगा, कुछ न कुछ बड़ा बड़ा परिवर्तन होगा 100%। आप देख सकते हो क्योंकि अब हर चीज पर एक्सरसाइज की जा रही है, हर चीज को लॉजिक के साथ जोड़ा जा रहा है। जब बीपीटी को एमएसपी के साथ जोड़ा जा सकता है तो एमएनएस को भी एमएसपी के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको फिट रहना और स्वस्थ रहना, अपने आप को खुद फिट रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सेना में ये चीज आज बार बार आती है, हमें पीटी का मौका नहीं मिला, गेम का मौका नहीं मिला, ये आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। बात में प्रमोशन की कहूं तो ये आपकी रीसाइजिंग होती है, स्ट्रेंथ कम होती है बटालियन की, तो आपका हर एक चीज टैक ग्रुप भी कम होगा, यानी टैक्टिकल ग्रुप जो आप लड़ाई में जिस टैक ग्रुप के साथ जाते हो। टैक ग्रुप में क्या होता है, जेसीयू होता है, एनसी होता है, वार होते हैं, अफसर वैसे ही कम नहीं होंगे, जेसीयू कम हो सकता है, एनसीयू कम हो सकता है, जवान कम कोई करेगा नहीं क्योंकि जवान तो चाहिए यंग और टेक्निकल। तो आपके प्रमोशन में भी थोड़ा सा नीचे आपका जा सकता है, डब्ल्यूईटी आपका जो वार एस्टेब्लिशमेंट टेबल है उसके अकॉर्डिंग ये भी जरूर बदलाव हुआ। तो ये सारी चीजें बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज चल रही है। इन सब चीजों को देखते हुए आपने अपना प्लान, फ्यूचर प्लान बनाना है, अपने आप को फिट रखना है, स्वस्थ रखना है दोस्तों। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है और इसके साथ ही आप फौज को सरवाइव कर सकते हो। यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आप सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। सिस्टम में सबके साथ ऐसा ही है, थोड़ा 19-20 है कि इन्फेंट्री पलटन है या कोई दूसरी पलटन है उसमें थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, लेकिन आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेना में। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में डाल सकते हो, इससे होगा बचना होगा। धन्यवाद।